आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले 60 विधायक जिताए, फिर सीएम की बात करें। राहुल गांधी के ऐलान से पहले सिद्धू की गूगली। पूजा व अरदास से शुरुआत, गोरखपुर में योगी की घर घर दस्तक, सिख समुदाय के लोगों से कर रहे मुलाकात। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए केस, 1,059 मौतें। केरल में अब सिर्फ सिम्टम्स वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की RT-PCR होगी। राजा भैया ने कुंडा से किया नामांकन, सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने कहा, मुझे रघुराज प्रताप से बचाओ। जम्मू कश्मीर व दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, अफगानिस्तान था केंद्र। कोरोना की तीसरी लहर कब होगी खत्म, ICMR ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। उन्नाव में दर्दनाक हादसा, सिपाही पत्नी का शव देख कांप उठा पति, बोला तुम चली गई अब आराध्या को कौन पालेगा। चीन 1962 से ही पैनगोंग झील पर बना रहा है पुल, 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी ड्रैगन का कब्जा। शादी पर बात, तेजस्वी प्रकाश बोली, करण ने मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, वो उम्र के साथ बिजी है। रोहित शर्मा और हजार का अनोखा रिश्ता, 7 साल में चौथी बार हासिल करेंगे खास उपलब्धि। पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले PCC चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर गूगली फेंकी है। सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री तब चुनाव जाएगा जब 60 विधायक होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है, सरकार गठन के रोड मैप के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। गौरतलब है कि रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने जा रहे हैं। सीएम की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से आगे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सीएम कौन होगा यह पंजाब को तय करना है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सीएम तब चुना जाएगा जब 60 विधायक होंगे। कोई भी 60 विधायकों की बात नहीं कर रहा है, कोई भी सरकार गठन के रोड मैप के बारे में बात नहीं कर रहा है। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह श्री श्री गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। इसी दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेक कर सिख समाज में समर्थन मांगा। सीएम योगी शनिवार सुबह मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के समक्ष आयोजित मतदाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि उन्हें इस बात की गौरवानुभूति होती है कि यहाँ के लोग उनके हर चुनाव में स्वतः स्फूर्त पूरे उमंग से जुड़े होते हैं। पूर्व के चुनाव में सभा के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद होता था, पर बदले हालात में मुझे पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जाना पड़ेगा। आप इसे जानते हैं और इसी कारण गोरखपुर में पहले ही आप सब ने पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। पंजाबी समाज का यह उत्साह खुद ही सब कुछ बयां कर देता है। देश में शुक्रवार को 1,27,000 नए मामले सामने आए, 2,30,000 लोग ठीक हुए और 1,059 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को 1,39,000 नए मामले सामने आए थे। पिछले दिन के मुकाबले नए केस में 21,442 यानी 14.35% की कमी हुई है। इसी बीच केरल सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की RT-PCR जांच कराई जाएगी जिनमें कोरोना से जुड़ा कोई लक्षण दिखाई देगा। RT-PCR का रिजल्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि यात्री को होम क्वारंटाइन किया जाए या स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जाए। यूपी की चर्चित कुंडा विधानसभा सीट पर तनातनी का माहौल है। कभी राजा भैया के करीबी रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। गुलशन ने पुलिस प्रशासन से जान बचाने के लिए गुहार लगाई है। इस पर राजा भैया ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, चुनाव करीब आने पर विपक्षी ऐसे आरोप लगाते हैं। वहीं राजा भैया और गुलशन यादव ने आज अलग अलग गेट से जाकर नामांकन किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और कुंडा विधानसभा से प्रत्याशी गुलशन यादव ने ट्वीट किया, मैं गुलशन यादव 246 विधानसभा कुंडा से सपा प्रत्याशी हूं। मेरी पत्नी सीमा यादव वर्तमान में चेयरवुमेन है। चुनाव में हार के डर से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और MLC अक्षय प्रताप सिंह मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना हो सकती है। इस ट्वीट पर प्रतापगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भी टैग किया गया है।
दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:50 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता मापी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन कर भूकंप की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर के नोएडा और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में लोगों को करीब 15 से 20 सेकंड तक धरती में कंपन महसूस हुए। नोएडा में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुंज में था। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ज्यादातर राज्यों में कमजोर पड़ती जा रही है। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों में अभी ऐसा नहीं दिख रहा। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि देश को कब इस ओमिक्रॉन लहर से मुक्ति मिलेगी। आईसीएमआर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि अलग अलग राज्यों में तीसरी लहर अलग अलग वक्त पर खत्म होगी। देश में मार्च तक ये खत्म हो सकती है। डॉक्टर पांडा ने शुक्रवार को बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इसी महीने के आखिरी तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो सकती है। उन्होंने बताया इन राज्यों में तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है और इस महीने के अंत तक ये बेस लेवल तक पहुंच जाएगी। जहां तक पूरे देश की बात, तो मार्च तक तीसरी लहर खत्म होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हरदोई उन्नाव मार्ग पर सफीपुर कोतवाली इलाके के सालेनगर करोंदी गांव में दूध का टैंकर पुलिस की पीआरवी पर पलट गया। हादसे में 3 पुलिस कर्मियों की टैंकर के नीचे दबने से मौत हो गई। एक सिपाही को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे की वजह से उन्नाव हरदोई मार्ग पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में सालेनगर करोंदी पॉइंट पर तैनात पीआरवी आसपास के क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसमें चालक हैंड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल आनंद कुमार, महिला सिपाही शशिकला यादव और रीता कुशवाहा तैनात थी। पीआरवी गश्त करते हुए रात करीब 9:30 बजे सफीपुर पेट्रोल पंप की ओर जा रही थी। इसी दौरान हरदोई की तरफ जा रहा दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पीआरवी पर पलट गया। इससे चालक की बगल वाली सीट पर आगे बैठे सिपाही आनंद कुमार दरवाजा खुलने पर इनोवा से बाहर जा गिरे। पीछे की सीट पर बैठी दोनों महिला सिपाही और चालक दब गए। चीन द्वारा पैनगोंग झील पर 1962 से अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पैनगोंग झील पर एक नए पुल के निर्माण के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पुल पर ध्यान दिया है। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने चीन द्वारा पैंगोंग झील पर बनाए जा रहे एक पुल पर ध्यान दिया है। इस पुल का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। भारत सरकार ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करेंगे। बिग बॉस 15 विनर तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस से बातचीत के दौरान कई टॉपिक्स पर बात की और कहा कि करण कुंद्रा ने अब तक उन्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह शो से निकलते ही करण उमर से मिलने पहुंचे, यह देखकर लगा कि कहीं वो उन्हीं को ना प्रपोज कर दे। बता दे, शो में मिलने के बाद ही तेजस्वी और करण एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तेजस्वी के लाइव सेशन के दौरान उनकी एक फैन ने करण कुंद्रा को जीजू कहते हुए उनसे पूछा कि वो करण कुंद्रा को कब ऐड करेंगी। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा, करण, मैं करण को कैसे ऐड कर सकती हूँ? जैसा कि मैंने कहा कि वो अभी यहाँ नहीं है, वो अभी उमर के साथ है और करण जीजू। पहली बात तो उसे पूछना पड़ेगा, उसने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया है। दूसरी बात, करण को अभी उमर से फ्री होने की जरूरत है। वो सबसे मिल रहा है, वो मुझसे भी मिल रहा है, लेकिन मैं और मिलना चाहती हूँ। मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होती, मैं उससे हर दिन मिलना चाहती हूँ। वेस्टइंडीज की टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। वहीं कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3 T20 मैच का आयोजन होगा। अहमदाबाद में होने वाला पहला वनडे भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। यह टीम इंडिया का 1000वां वनडे मैच होगा।
खास बात यह है कि रोहित शर्मा पहली बार पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर वनडे में उतरेंगे। रोहित का हजार के साथ अनोखा रिश्ता भी सामने आया है। 2015 से यह चौथा वाकया होगा जब रोहित शर्मा और हजार के बीच अनूठा संयोग बनेगा। 2015 में रोहित शर्मा ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 1000वां छक्का लगाया था। उन्होंने भारत के लिए पहला टेस्ट 2013 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला था। वह सचिन तेंदुलकर की आखिरी टेस्ट सीरीज थी।